तो दोस्तों क्लियर कंसेप्ट चैनल में आप सभी का तो स्वागत है। और दोस्तों जिस तरीके से हमारी डेली की करंट अफेयर चल रही थी उसी सीरीज में आज आप लोगों के लिए 8 अप्रैल की करंट अफेयर। और दोस्तों आज बहुत चेंज किया गया है करंट अफेयर में, क्योंकि आज आप लोगों के लिए जो मैं पिछले दिन जो करंट अफेयर कराता हूँ जैसे 7 अप्रैल की, तो आपको पहले पूरा रिवीजन कराया जाएगा, उसके बाद आज की करंट अफेयर कराई जाएगी। ठीक है दोस्तों, और मैं अभी कुछ ही दिन बाद एक और सीरीज लाने वाला हूँ जिसमें आपको 15 दिन की करंट अफेयर का जो भी रिवीजन है वो क्विक रिवीजन कराया जाएगा आप लोगों को। इसलिए आप लोग बने रहें और करंट अफेयर तो एकदम निश्चिंत हो जाएं, यही से पूरा हो जाएगा, क्योंकि मैं कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं छोड़ता हूं जो एक दिन का पूरा करंट अफेयर होता है। हाल ही में चीन ने किस भारतीय राज्य को 11 स्थानों पर नाम बदलने की घोषणा की है? ये दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन गलत लिख गया है, यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है दोस्तों, तो अरुणाचल प्रदेश के 11 स्थानों को क्या किया है, नाम बदलने की घोषणा की किसने? चीन ने। हाल ही में फ्रांस ने बास्टल डे परेड में किसे आमंत्रित किया है? तो नरेंद्र मोदी को किया है। 14 जुलाई को ये मनाया जाता है। बास्टल डे परेड कहाँ के लिए? फ्रांस की। ठीक है दोस्तों, 1888 में ये से स्टार्ट हो गया था और ये किसको आमंत्रित किया गया? नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित किया। किसमें? बास्टल डे परेड में। हाल ही में किस देश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बिना मतपत्रों का उपयोग करके आम चुनाव होंगे? तो अब मतपत्रों का उपयोग नहीं किया जाएगा। किसमें? बांग्लादेश में चुनाव होंगे। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये जो दोस्तों आप लोगों को मैंने कल भी बताया था, इसमें आपको याद ये रखना है कि ये अनुमान लगाया किसने है? तो ये वर्ल्ड बैंक ने, क्योंकि सबकी अपनी अपनी रिपोर्ट होती है। तो वर्ल्ड बैंक ने कितना लगाया? 6.3% रहने का अनुमान लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और हमारा अगला है, हाल ही में अनुमानित टीबी मामलों में खुद का मॉडल विकसित करने की दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो ये कौन सा है जिसने खुद का मॉडल विकसित किया है? किसके लिए? टीबी के मामलों में। तो ये भारत है। हाल ही में किसने लोहाचारी पहनकर अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो को फतेह किया है? तो ये अंजलि शर्मा ने। किसको? अंजलि शर्मा ने अफ्रीका में जो माउंट किलिमंजारो, यहाँ से आपको एक जानकारी मिलती है कि माउंट किलिमंजारो कहाँ पर है, तो ये अफ्रीका में है। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के संगीतकार और पॉप पायनियर राइची सकामोटो का निधन हुआ है? ये कहाँ के दोस्तों? तो ये गलत छप गया है दोस्तों, तो ये जापान है। क्या है? जापान। ठीक है दोस्तों, अब हाल ही में किसने पूर्वोत्तर क्षेत्र में बिजनेस 20 सम्मेलन की मेजबानी की है? तो ये नागालैंड ने की है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि अभी 2023 में G20 की मेजबानी कौन कर रहा है? अपना भारत कर रहा है। ये कौन सा संस्करण है? 18वां संस्करण है। और इसलिए आपको इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत इसकी एससीओ की 2023 की कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। ठीक है ना। हाल ही में किसने फिक्की महिला संगठन की 40वें अध्यक्ष का पदभार संभाला है? तो सुधा शिवकुमार ने। किसने संभाला है? सुधा शिवकुमार ने। और दोस्तों मैंने फिक्की के बारे में पूरी डिटेल से आपको बताया, तो आपको पिछले वीडियो में जाकर देखना होगा, उसमें पूरी डिटेल से आपको बताया गया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने गर्मी को मात देने के लिए कूल रूफ पॉलिसी शुरुआत की है? तो ये तेलंगाना ने की है। बहुत गजब का मॉडल लेकर आई है। कौन? तेलंगाना सरकार। और ये आप लोग पूरी बहुत अच्छे से डिटेल्स में मैंने बताया कि पॉलिसी कूल रूफ पॉलिसी है क्या, तो आप एक बार पिछला वीडियो जरूर देखें। और ये अगर कारगर साबित हुआ तो जो एनर्जी हमारी है ये बच जाएगी, जो जिससे हम ये पंखा फैन जो है और ये जो कूलर है ये सब चलाते हैं गर्मियों में, तो इन सबसे ज़्यादा खपत होती है बिजली की, ये खपत रुक जाएगी और हमारा जो रूफ जो छत होगा ये कूल रहेगा, क्योंकि ऐसे मटेरियल से छत बनाएंगे और क्या नाम है, इस तरीके से कि जो लाइट होगी वो रिफ्लेक्ट होकर वापस चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं होगी। इस तरीके से कुछ प्रक्रिया तेलंगाना सरकार ने बनाई है। और ऐसा नहीं है, ये भारत का पहला राज्य है इसलिए इम्पोर्टेंट भी है, और कई देशों ने ऐसा इसको अपनाया हुआ है, कारगर भी साबित हुई है। तो देखो भारत के लिए कितना कारगर साबित होती है। हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में प्रत्यक्ष कर संग्रह में कितने प्रतिशत जो संग्रह किया है उसमें बढ़ोतरी हुई है? तो ये दोस्तों 25.9% बढ़ोतरी हुई है 2022-23 के फाइनेंशियल ईयर में। किसमें? प्रत्यक्ष डायरेक्ट टैक्स में। और आज का जो कल का अंतिम क्वेश्चन था जिससे आप लोगों से पूछा गया था और कई लोगों ने आंसर भी दिया है, हाल ही में दूसरी एनर्जी ट्रांजिशन वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ हुई है? तो ये गुजरात के गांधीनगर में। कहाँ पर हुई थी? गांधीनगर में हुई थी। अब बढ़ते हैं आज की प्रश्नोत्तरी पर, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करने की घोषणा की है? तो हाल ही में दोस्तों शिक्षा सेवा चयन योजना घोषित की है, वो किसने की है? तो उत्तर प्रदेश ने। किसने की है? उत्तर प्रदेश ने
शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित करेगा, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि उत्तर प्रदेश ने मुगल शासन व्यवस्था जो है उसको 11th और 12th की एनसीईआरटी से तत्काल प्रभाव से हटाने का आदेश दिया है। इसलिए इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग स्थापित किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, तो अभी हाल ही में एससीओ की पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी जो है वाराणसी को घोषित किया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की खरीद पर रोड टैक्स और पंजीकरण शुल्क माफ करने की घोषणा की है। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार ने फैमिली ऑडिटी पोर्टल आरडी पोर्टल जो है वो भी लॉन्च किया है। तो ये पूछा जा सकता है कि फैमिली आरडी पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, तो वो है उत्तर प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने नया ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये किसने लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है फ्रांस ने। किसने लॉन्च किया है? सॉरी, इजराइल ने। ये इजराइल ने लॉन्च किया है क्या? ओपेक 13 जासूसी सैटेलाइट। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बात करूं इजराइल की, तो अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह पर अधिग्रहण किया है। अगर मैं आपको बता दूं, अभी अडानी ग्रुप ने भारत के कराईकल जो क्षेत्र है उस पर क्या किया है, कराईकल जो बंदरगाह है उस पर अभी अधिग्रहण किया है। यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है दोस्तों, और उसकी कर मुक्त है, ये अरब मुक्त नहीं है। और इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सीडोम का सफल परीक्षण किया है। ठीक है दोस्तों, किसने? नौसेना वायु रक्षा प्रणाली में। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मिर्ची चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये मिर्ची चावल जो है इसको किसको? बिहार। ये दोस्तों लौंग की तरह लगता है जो ये चावल है, तो इसलिए क्या किया गया है, इसको मिर्ची चावल बोलते हैं, इसको जीआई टैग मिला है। आप लोगों के लिए एक मैं पर्सनल वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें जितने भी जीआई टैग मिले हैं 2022-23 में, ये सब मैं कराने वाला हूं। अगर मैं आपको बता दूं कि केरल सरकार को सबसे ज्यादा जो जीआई टैग प्राप्त हुए हैं वो किस राज्य सरकार को हुए हैं? वो केरल को। ठीक है दोस्तों, ये भी याद करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की जरूरत है, और गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में लोक नायक जयप्रकाश नारायण की प्रतिमा का अनावरण किया है। ठीक है दोस्तों, बिहार सरकार ने स्कूल में अनिवार्य खेल पीरियड और नो बैग डे शुरू करने का फैसला किया है। ठीक है, और बिहार की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण सूची में रखा गया है। किसको? खगोलीय वेधशाला को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता लिखी है? तो गांधी सियासत सांप्रदायिकता जो है वो किसने लिखी है? ये लिखी गई है पीयूष चावला जी है, ये चावल नहीं है। ठीक है दोस्तों, और अभी हाल ही में वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक लिखी है। इनकी ये लैब की पहली पुस्तक है, वाई कांट एलिफेंट बी रेड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसलिए आपको याद करना है। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? जो विमोचन हुआ है ये किसने लिखी है? अनिरुद्ध भट्टाचार्य ने लिखी है। कौन सी? बासु चटर्जी एंड मिडिल ऑफ द रोड सिनेमा। और अगली पुस्तक है फूलंगे। ये फूलंगे है, फूलंगे नामक पुस्तक का विमोचन जो किया है किसने लिखा है इसको? तो लेखनाथ छेत्री ने लिखा है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हाल ही में कौन सा आईआईटी युवा 20 परामर्श मेजबानी करेगा? तो ये आईआईटी युवा 20 जो परामर्श की जो मेजबानी करेगा वो करेगा आईआईटी कानपुर। कौन करेगा? आईआईटी कानपुर करेगा। हाल ही में सरकार ने किस राज्य की सभी ग्राम पंचायतों में सोशल ऑडिट सफलतापूर्वक आयोजित किया है? तो जो सोशल ऑडिट है वो कहाँ पर? जम्मू कश्मीर। किस राज्य में? जम्मू कश्मीर में। अभी हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में जो सोशल ऑडिट हुआ था उसको बढ़िया तरीके से आयोजित किया गया था। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, हाल ही में किस स्टार्टअप ने 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन का सफल परीक्षण किया है? तो ये किसने किया है अभी हाल ही में 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन? तो ये है स्काई ईस्ट एरोस्पेस। कौन है? स्काई ईस्ट एरोस्पेस ने। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में किस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन का समाधान पेश किया है? तो अभी एक्सिस बैंक ने। किसने? एक्सिस बैंक ने व्यापारियों के लिए डिजिटल दुकान व्यवसाय प्रबंधन समाधान पेश किया है। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं और आज का हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में किस शहर ने अपने सड़कों पर ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये दोस्तों ई स्कूटर जो प्रतिबंध लगाया गया है ये कहाँ पर? पेरिस ने। किसने लगाया है? फ्रांस की कैपिटल पेरिस ने क्या किया है कि ई स्कूटर चलाने पर प्रतिबंध लगाया है। हाल ही में कौन सा देश अमेरिका से हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो खरीदेगा? स्टार लगा लो दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्वेश्चन। और ये कौन है? अपना भारत। कौन सा देश है? भारत, जिसने अमेरिका से, ये भी पूछा जा सकता है कि हेल फायर मिसाइल और MK-54 टॉर्पीडो किससे खरीदेगा? तो अमेरिका से। कौन खरीदेगा? भारत। क्या खरीदेगा? हेल फायर मिसाइल और MK-54। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन के बढ़ते हैं। हाल ही में सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने किसे नया MD और नियुक्त किया है? तो जो मोटरसाइकिल सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया है इसका जो MD नियुक्त किए गए हैं वो कौन किए हैं? केनिची उमेदा। कौन किए गए हैं? केनिची उमेदा को सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया का MD नियुक्त किया गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने बड़े निवेश को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है? तो ये किसने किया है? ये बहरीन ने। किसने किया है? बहरीन ने बड़े निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। क्या लाइसेंस किया है? क्या लॉन्च किया है? गोल्डन लाइसेंस लॉन्च किया है। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24 में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों भारत की जो GDP है कितने प्रतिशत अनुमान लगाया है विश्व बैंक ने? अभी मैंने आपको रिवीजन कभी कराया था इसमें, तो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और विश्व बैंक से जितनी भी जानकारी आपको मिले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इससे आपको भी जानकारी मिलेगी। जब आप चीज़ों को खुद खोजते हैं, स्वयं मेहनत करते हैं ना, तो वो जल्दी याद होती हैं। और करंट अफेयर मैं कितने 10-15 मिनट का वीडियो बनाता हूँ और उसमें पूरी करंट अफेयर समेट देता हूँ, तो आप लोग उसको 10-15 मिनट अपनी लाइफ के निकाल लीजिए, क्योंकि जो भी एग्जाम आगामी हो रहे हैं ये ट्रेंड चला है और ये 60% जो है करंट अफेयर कवर करता है GS को। इसलिए आप लोग करंट अफेयर जरूर करिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।